अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो आज के इस लेक्चर में बिजनेस मैथ चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करवाऊंगी, फंक्शंस एंड ग्राफ। तो इसमें क्वेश्चन 5.1 है सेट ए का। फंक्शन एफ ऑफ एक्स दिया गया है, इस फंक्शन की वैल्यू निकालनी है एफ ऑफ 1 यानी कि एक्स जब 1 हो, इसी तरह एक्स 2 पे, एफ ऑफ 2 पे फंक्शन की वैल्यू और एफ ऑफ 3 पे, तो तीनों पे हमने फंक्शन की वैल्यू निकालनी है। ये गिवन फंक्शन है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे गिवन फंक्शन लिख लेंगे कि एफ ऑफ एक्स क्या दिया गया है, 5x+3 गिवन है। तो पहले एफ ऑफ 1, तो यहाँ पे x की जगह पे 1 पुट कर देंगे। इसी तरह जहाँ जहाँ फंक्शन में x है वहाँ पे 1 पुट कर देंगे। तो ये 5 1s आर 5, 5+3, तो एफ ऑफ 1 पे फंक्शन की वैल्यू आ गई है 8। जब 5 में 3 ऐड करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 8। अब एफ ऑफ 2 निकाल लेंगे। अब इसी फंक्शन में x की जगह पे 2 पुट कर देंगे। तो 5 यहाँ पे x की जगह पे 2 पुट कर देंगे +3, तो 5 2s आर 10 +3, 10 में जब 3 ऐड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 13। अब इसी फंक्शन में f ऑफ 3, तो 5x+3 ये है फंक्शन। अब यहाँ पे x की जगह पे 3 पुट कर देंगे और +3, तो 5 3s आर 15 और +3, 15 में जब 3 ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 18। तो ये आ गया है एफ ऑफ 3 का आंसर 18 और ये था एफ ऑफ 2 का आंसर 13। तो यही क्वेश्चन में रिक्वायर्ड थे तीनों आंसर कि एफ ऑफ 1 पे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, एफ ऑफ 2 पे और एफ ऑफ 3 पे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 5.2। तो इसके बाद क्वेश्चन 5.2 है जिसमें एफ ऑफ टी, अब जिस तरह पहला जो क्वेश्चन था उसमें एफ ऑफ एक्स था, वेरिएबल एक्स था, तो ये फंक्शन टी में दिया गया है। एफ ऑफ -1/2 पे वैल्यू निकालनी है, +1/2 पे निकालनी है और 3/2 पे, तीनों की वैल्यू। तो इस फंक्शन के अंदर हम 1 बाई 1 तीनों पुट करके आंसर निकाल लेंगे। गिवन फंक्शन है एफ ऑफ टी 6t+4। तो बच्चों सबसे पहले मैं इसका आंसर निकाल रही हूँ -1/2। तो इस फंक्शन में टी की जगह पे -1/2 पुट कर देंगे, +4 इसी तरह। अब यहाँ पे कटिंग कर सकते हैं, 2 3s आर 6, ये वाला -1 जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो -3 +4 करेंगे, इसका आंसर आ जाएगा 1। अब एफ ऑफ 1 1/2 +1/2, अब इसी फंक्शन में 1/2 पुट कर देंगे 6 और यहाँ पे टी की जगह पे 1/2 +4, 2 3s आर 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 +4, 3 में जब 4 ऐड करेंगे तो 7, इसका आंसर आ जाएगा। अब इसी फंक्शन में टी की जगह पे 3/2 पुट करके आंसर निकालेंगे। तो 6 इंटू टी, टी की जगह पे 3/2 +4, तो 2 3s आर 6 हो जाएगा, 3 3s आर 9, 9 में जब 4 ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 13। तो ये इसका आंसर आ गया 13। इन तीनों पे ही फंक्शन की वैल्यू निकालनी थी। तो ये गिवन फंक्शन था, इसके अंदर एक दफ़ा -1/2 पुट करके इसका आंसर निकाल लिया, 1 आ गया। अब इसी में फंक्शन में टी की जगह पे जब +1/2 पुट किया तो आंसर 7 आया। फिर एफ ऑफ 3/2, तो 3/2 जब पुट किया तो आंसर 13 आ गया। इसके बाद क्वेश्चन 5.3 है जिसके अंदर y दिया गया है 2x+3, वैल्यू निकालनी है जब x 1 हो, 2 हो, 3 और 4 हो, इन चारों के लिए वैल्यू निकालनी है 1 बाई 1। तो पहले इस फंक्शन में x की जगह पे 1 पुट करेंगे, y का आंसर आ जाएगा। फिर इसमें 2 पुट करेंगे x की जगह पे, फिर y की वैल्यू आ जाएगी 3, इसी तरह 4 पुट करेंगे। तो इसमें जो गिवन फंक्शन है वो ये है, y इज इक्वल टू 2x+3। तो सबसे पहले मैं इसको सोल्व कर रही हूँ फॉर x इज इक्वल टू 1 के लिए। अब इस फंक्शन में जहाँ x है वहाँ पे 1 पुट कर देंगे तो y की एक वैल्यू आ जाएगी। x 1 पुट कर देंगे +3, तो x की जगह पे 1 पुट किया, 2 1s आर 2 और 3, तो y की वैल्यू आ गई है 5। इट मीन्स जब x हमने 1 पुट किया, मैं यहाँ पे इसको साथ साथ इस तरह भी आप लिख सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है, या इस तरह से ही बस आंसर रहने दें, ये x और y। जब हमने x 1 पुट किया तो y का आंसर आ गया 5। अब हमने x 2 पुट करना है इस फंक्शन के अंदर, तो देखेंगे कि y का आंसर क्या आएगा इस फंक्शन के अंदर। अब हम पुट कर देंगे x इज इक्वल टू 2, इस फंक्शन में y इज इक्वल टू 2 और साथ 2x+3 था। अब x की जगह पे 2 पुट कर देंगे +3, तो 2 2s आर 4 हो जाएगा +3, इसमें 4 में जब 3 ऐड करेंगे तो आंसर 7। जब हमने x 2 पुट किया तो y का आंसर 7 आ गया। अब इसी फंक्शन में x की वैल्यू 3 पुट कर देंगे, पुट x इज इक्वल टू 3 या फॉर x इज इक्वल टू 3, तो y इज इक्वल टू 2x+3 फंक्शन था, तो 2x x की जगह पे 3 और +3 इसी तरह, तो 3 2s आर 6 और +3, 6 में जब 3 ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 9। इसका मतलब है जब हमने x 3 पुट किया तो y का आंसर 9 आ गया। अब लास्ट वैल्यू रह गई है फॉर x इज इक्वल टू 4।
एक्स इज इक्वल टू 4 के लिए भी वैल्यू निकालनी है, तो गिवन फंक्शन y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 है। 2x की जगह पे 4 पुट कर देंगे, 7 प्लस 3, 2 4 आर 8 प्लस 3, 8 में जब 3 बच्चों ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 11। इसका मतलब है जब हमने x 4 पुट किया तो y का आंसर 11 आया। ये मैंने शॉर्ट फॉर्म लिख दी है, लिखना चाहें तो ठीक है, अदरवाइज इसका सोल्यूशन इसी तरीके से करेंगे जैसे मैंने यहाँ पे किया है।